हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कल 4 जून था। 4 जून का काफ़ी अच्छा जो स्कैल्पिंग किया होगा सेल साइड, उनका एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। एक पॉइंट अगर एक आपका सपोर्ट टूट रहा था, 400 पॉइंट 500 पॉइंट मिल रहा था, तो काफ़ी अच्छा बहुत लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन बहुत लोगों का लॉस भी हुआ था। क्यों हुआ था? आपको पता होगा कि एग्जिट पोल यानी मोदी का, यानी देखा जाए तो बीजेपी का एग्जिट पोल जो था काफ़ी अच्छा आ रहा था, 300 प्लस, 350 प्लस, 400 आ रहा था। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, 300 प्लस भी नहीं हुआ। इसके वजह से मार्केट डाउन आया, काफ़ी अच्छा आया। और बैंक निफ्टी देखा जाए तो 9.36 तक ये गया था। परसेंटेज में देखा है तो फॉल हुआ था, यानी अप्रोक्स देखा है तो 9.5% डाउन हुआ था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना हुआ था। लेकिन जो लोग पोर्टफोलियो तो जो लोग इन्वेस्टर थे उनका काफ़ी लॉस हुआ होगा। लेकिन आज कुछ ना कुछ तो आज तो रिकवर हुआ है, ठीक है। तो क्या अभी भी यहाँ से गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है? क्या अभी इन्वेस्टर के लिए ये समय बाइंग करने के लिए है या सेलिंग करने के लिए है, या मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे आपको पता होगा, मैं ये ट्रेंड लाइन आपको कितने बार बोल चुका हूँ। ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखो। ये ट्रेंड लाइन मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे जो पैटर्न बना था हम लोगों का, ठीक है, काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था। टॉप पे अगर ये बनता है तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। टॉप पे अगर ऐसा बनता है तो हैंगिंग मैन, यानी जो ये बन रहा है, ठीक है, ऐसा जो बन रहा है इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव पैटर्न, ठीक है। ये हमारा क्या बना था, नेगेटिव पैटर्न। सबको पता है ऐसा अगर पैटर्न बता, नेगेटिव पैटर्न यही संकेत कर दिया था कि अगर इसके ऊपर बन रहा तो नेगेटिव पैटर्न है। लेकिन क्या हम लोग कभी भी इवेंट में पैटर्न यानी प्राइस एक्शन हम लोग नहीं देखते हैं, यानी सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, ये सब हम लोग कुछ नहीं देखते हैं इवेंट में। इवेंट में क्या देखते हैं कि इवेंट में क्या हो सकता है कि जैसे अभी इवेंट था इलेक्शन का, तो यहाँ क्या चल रहा था कि इलेक्शन में मोदी यानी बीजेपी आएगा। बीजेपी आया तो, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं आया, इसकी वजह से मार्केट गिरा, ठीक है। तो हमेशा इवेंट में प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं नेगेटिव पैटर्न। ये नेगेटिव पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पैटर्न बना, ठीक है। इसको कलर में चेंज कर लेता हूँ, चलो गोल्डन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव पैटर्न बना, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न बनने के बाद ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल, ठीक है। और सबसे पहले आपको ट्रेड कहाँ करना चाहिए था, ये सब कुछ बात करने वाला हूँ। इतनी बड़ी कैंडल आज तक, ये देखो अभी तक ये इस साल में कभी कैंडल इतनी बड़ी नहीं बना था, ठीक है। पिछले साल भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं थी जितने ये बड़ी कैंडल बनी है। आज भी एक कैंडल देखो, ये रिवर्सल, काफ़ी अच्छा रिवर्सल मिला है। गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा डाउन आया, डाउन आने के ऊपर गया। तो क्या यहाँ से गैप अप होगा? अब देखो इसका रीजन हम लोग देखते हैं कि गैप अप होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका रीजन देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब चार्ट को मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखे। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ये देखो अभी क्या हो है, देखो इससे पहले मैंने बोला था कि जब भी ये 22,500 के ऊपर जाता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी गैप अप का होता है, ठीक है, गैप अप का होता है, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे है, ये अब 600 पे है, ठीक है। तो अभी वन डे टाइम फ्रेम, यानी ये जो रेसिस्टेंस इसके ऊपर है, पॉसिबिलिटी क्या है, गैप अप की, ठीक है। यानी कल के दिन गैप अप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर इसके ये नीचे होता है, अगर यानी अगर ये 22,500 के नीचे होता, ठीक है, 22,500 के नीचे होता, तो फिर हम गैप डाउन की पॉसिबिलिटी रखते हैं। लेकिन अभी हम गैप अप की पॉसिबिलिटी रखेंगे। क्यों रखेंगे, आपको मैंने बता दिया कि 500 के ऊपर है और इतना डाउनफॉल होने के बाद रिकवर तो आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डिप पे जो बाइंग किया होगा वो काफ़ी अच्छा उनका प्रॉफिट हुआ। देखो अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो है बाइंग में प्रॉफिट हम लोगों का कम बनता है, लेकिन सेलिंग सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर आप ये ट्रेड देखे होगे, ठीक है, अगर आप लाइव ट्रेड देखे हो, क्या ही प्रॉफिट बन रहा था। प्रीमियम इतनी मोमेंटम की कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना पैसा बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए लॉस था। जो ट्रेडर है, ठीक है, जो स्कैल्पर है, उनके लिए प्रॉफिट बना था। ये सारे हुआ था, ठीक है। जैसे मान लो
अगर हम ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने सोचा था कि गैप अप होगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखाया था उसके बेस पे तो होना था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा जैसे मान लो मेरा लॉस हुआ, अब मैं लॉस अपना यहाँ पे रिकवर कर लेता, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेता, रिकवर कर लेता। लेकिन एक बात बताऊं, अगर जब भी कोई इवेंट होता है तो वहाँ पे हैश करके चलना चाहिए। हैश का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अभी इसका ये हमारा ये हो गया सी हो गया, ठीक है, और ये पी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया। सी का मतलब कॉल अपसाइड, पी का मतलब डाउन साइड। आज इसका प्रीमियम मैं ले लेता हूँ, जैसे अप्रोक्स ये 100 रुपये इसका भी प्रीमियम है, 100 रुपये इसका भी प्रीमियम है, ठीक है। मार्केट अब हमें पता है इवेंट है, मार्केट अब यहाँ से कोई बड़ा इवेंट है तो यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, ठीक है, 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे पता है, लेकिन अगर 1000 पॉइंट जाता है तो कम से कम यहाँ से हम लोग को 700 पॉइंट तो प्रीमियम मिल जाएगा। 700 पॉइंट इधर भी मिल जाएगा, 700 इधर मिल जाएगा। अब बताओ अगर ये उल्टा पड़ता है, जैसे मैंने दोनों लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे 100 पॉइंट प्रीमियम है, जैसे मान लो यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे मेरा एक 700 मिला था तो 600 मिलता, यानी ये जो 100 रुपये ये जो था यहाँ पे मेरा 100 रुपये प्रीमियम लॉस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम 700 होगा तो हमारा कितना टोटल हमारा कितना प्रॉफिट आएगा, यानी 700 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 600, यानी हम ओवरऑल प्रॉफिट में है 600, ठीक है। ये प्रीमियम 600 प्रीमियम हम लोग प्रॉफिट में, तो हमेशा भी हैजिंग करके चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हो सकता है, और यूएस मार्केट भी देख लेंगे क्योंकि इवेंट ही खत्म हो गया है, तो यूएस मार्केट भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग ट्रेड करेंगे कि उस पर क्या हो सकता है, ठीक है, वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं। चलो यहाँ से थोड़ा सा ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से कैसे होगा, चलो ये तो निफ्टी का चार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, ठीक है, यहीं से ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी का यहीं से ले लेता हूँ। चलो बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी का मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का हम लोग चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी पे क्या था, चार्ट था, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप सेफली भी करते ना तो ये इसके नीचे गया था, ये आपका क्या था, नेगेटिव पैटर्न था, ठीक है। जैसे मैंने निफ्टी में बताया नेगेटिव पैटर्न, ठीक है, टॉप पे अगर ऐसे बनता है तो नेगेटिव पैटर्न, यानी इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन यानी नेगेटिव, यानी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जब आते हैं, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट देखो पूरा ये ट्रेंड लाइन इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। ये पैटर्न कभी तोड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे तोड़ चुका था। यहाँ पे इसके नीचे अगर देखा जाए तो आप हैवी लॉट भी लगा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कभी भी, अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन फॉलो किया था इसके नीचे नहीं आया था, ये ट्रेंड लाइन आया था। काफ़ी अच्छा यहाँ पे और हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब बाइंग होगी यहाँ से, कि यहाँ से गैप अप होगा कि गैप डाउन हुई है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक यहाँ पे मैंने सब रेसिस्टेंस बनाया, ठीक है, रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन है, यानी ये भी अभी गैप अप की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से अब क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं कि यूएस मार्केट में क्या हो सकता है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यूएस मार्केट में, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं डाउ जोन।
चलो ये डाउ जोन का चार्ट है, ठीक है। डाउ जोन का चार्ट में ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस था, ठीक है, ये सॉरी ये रेसिस्टेंस था, इसके नीचे कैंडल सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे आपको क्या होगा, डाउन साइड ट्रेड मिलेगा, मिला। और यहाँ पे सपोर्ट बोला था, यहाँ पे सपोर्ट भी मिला, ठीक है। नेक्स्ट अब कहाँ पे, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता, ठीक है, 39,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस जोन में है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर बड़ा हम लोगों को पैटर्न पकड़ना है तो इसके नीचे पकड़ना है, ठीक है। यानी यहाँ कहाँ पकड़ना है हम लोगों को, पैटर्न पैटर्न हम लोगों को पकड़ना है, हेलो, पैटर्न इसके नीचे हम लोगों को पकड़ना है, ठीक है। पैटर्न इसके नीचे पकड़ना है। अगर इसके नीचे कैंडल आता है तभी हम लोगों को लेना है, ठीक है। ये सारे हम लोगों का पैटर्न हो गया। और हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चेक कर लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है। क्या ट्रेड, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लंबी या वीडियो जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि क्या इस पे ट्रेड करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे ट्रेड आपको कहाँ करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको इरोज करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ट्रेड क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ और चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है। अगर यहाँ से गैप अप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो ये पैटर्न है 22,800, अगर 22,800 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो हम लोग को बाइंग कहाँ करना है, 22,825, 22,825 पे एंट्री रहेगी, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो 23,000 का हम लोग टारगेट बनाएंगे, ठीक है। टारगेट, बड़ा टारगेट हम लोगों का 23,000 का रहेगा, ठीक है। ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, यहाँ से 800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 22,800 यानी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला प्रॉफिट हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे 900 का टारगेट, यानी 22,900 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 23,000 रहेगा। 2 टारगेट हम लोग रख के चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये तो अप साइड को हो गया, ठीक है। डाउन साइड का देखते हैं। अगर डाउन साइड बाई चांस यहाँ से डाउन साइड आता है तो डाउन साइड देख लेते हैं। डाउन साइड आपको ट्रेड कहाँ करना है, ठीक है, 500 के नीचे करना है, ठीक है। 22,500 के नीचे, 22,500 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन करता है, कहाँ पे लेना है, 22,475 पे आपको एक एंट्री बनानी है, ठीक है। और टारगेट आपका रहेगा 22,400, 22,400 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट ये रहा। दूसरा टारगेट आपका 22,300। 2 टारगेट हम लोग को लेके चलेंगे, ठीक है। 22,300 अगर इसको भी तोड़ता है 22,200, अगर 200 तोड़ता है तो डायरेक्ट हम 22,000 का लेंगे, ठीक है। 22,000 का हम लोग डायरेक्ट आपका टारगेट लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इसमें क्या रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 35 पॉइंट का बना सकते हो, ठीक है। 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये टारगेट और स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे रैप अप करता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इन्वेस्टर है तो फॉलो करें। आपको कोई भी स्टॉक अगर एनालाइज अगर पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।